हम सभी लोग लाइफ में बहुत तरह के काम करते हैं। बचपन से लेकर बाकी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने करियर बनाने के लिहाज से लाइफ में 4 तरह के काम किए जाते हैं। जैसे पहला, किसी सरकारी और प्राइवेट कंपनी के लिए नौकरी करना। दूसरा, किसी भी स्किल को सीख कर खुद कोई काम करना, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, किसी भी काम को बड़े लेवल पर एक संगठन या कंपनी बनाकर करना, यानी बिजनेस। चौथा, ऐसा काम जिसमें अपने कंपनी या किसी फर्म को पैसा देकर उससे प्रॉफिट कमाना, यानी इन्वेस्टमेंट। दुनिया में सभी लोग इन्हीं तरीक़ों से ही लाइफ जीते हैं। इनमें से प्रत्येक काम को करने के लिए अलग अलग तरह की स्किल्स और माइंडसेट की आवश्यकता होती है। दुनिया में हर पर्सन को इनमें से किसी एक को करियर बनाना सबसे मुश्किल और एक बड़ा डिसीजन होता है। इसलिए अब हम इन सभी के बेसिक फंडों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे सभी को इनमें से किसी एक को चुनने में आसानी हो। तो आइए सबसे पहले नौकरी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्किल कभी भी डेवलप की जा सकती है। समय रहते अपनी आदतों और स्वभाव को समझना होगा। बचपन से ही हमें हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स और यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशन भी एक अच्छी नौकरी करने के लिए अपने आसपास एक विकल्प दिखाती है और नौकरी करने के लिए प्रेरित करती है। जॉब यानी नौकरी में फाइनेंशियली सेफ और सिक्योरिटी होती है, लेकिन आज के दौर में जॉब में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर किसी को नौकरी ही करना है तो उसके कई क्लियर कट रास्ते हैं जिससे वो अपना लक्ष्य पा सकता है। जॉब में हमें अपने बॉस के हिसाब से काम करना पड़ता है, भले ही वो हमें काम करना पसंद हो या ना हो। जॉब में हमें उतना ही काम करना होता है जितना कहा जाता है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो सबके टारगेट में आ जाओगे, और अगर कम करोगे तो कंपनी से बाहर कर दिए जाओगे। सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले लोग जॉब में ज़्यादा सफल हो सकते हैं, यानी मतलबी लोग। जॉब में बिजनेस जितना रिस्क नहीं होता है। नौकरी एक ऐसा काम है जिसे हो सकता है आप ना चाहते हुए भी किसी और के लिए करना पड़ता है। नौकरी में हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी से बंध जाते हैं या गुलाम हो जाते हैं। अब समझते हैं बिजनेस के रियल फंडे। बिजनेस का मतलब उस फील्ड का बॉस होता है। बिजनेस में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, मतलब किसी भी कठिन से कठिन काम को आसान से आसान बनाना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के लोगों के लिए बिजनेस में सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत में हमें अपना पूरा तन, मन और धन उस काम के मोमेंटम हासिल करने तक लगाना होता है। उसके बाद सारा काम एक टीम के थ्रू अपने आप होने लगता है। फिर उस काम में हमें खुद को इन्वॉल्व करना नहीं होता है। किसी काम को इस तरह से सेटअप कर देना जिससे उसके ओनर की अनुपस्थिति में भी वो काम उचित ढंग से होता रहे, उसे बिजनेस कह सकते हैं। बिजनेस में क्रिएटिव माइंडसेट के लोग ज़्यादा सफल होते हैं। बिजनेस से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। लेकिन एक फैक्ट है कि बिजनेस में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना कि किसी भी बिजनेस में अपना सारा धन नहीं लगाना है। बिजनेस में हमें खुद को अपग्रेड कर रखना चाहिए। बिजनेस में आपकी नज़र औरों से अलग होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जिससे प्रॉब्लम होती है वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए लोगों की उस समस्या को समझकर सॉल्व करना ही तो बिजनेस कहलाता है। बिजनेस में हमें कोई और नहीं सिखाता है, हमें खुद अपनी सफलताओं और असफलताओं से सीखना होता है। बिजनेस में हमें किसी भी डिसीजन पर ठहरना आना चाहिए। अपने डिसीजन को बार बार चेंज नहीं करना है, बल्कि उसको इम्प्रूव करना है। बिजनेस में हर डिसीजन पर एक रिस्क होता है, क्योंकि बिना रिस्क के हम अगले लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो आने वाले कल के लिए खुद को चेंज नहीं कर सकते। जब हम बिजनेस का एक्चुअल मतलब समझ जाते हैं कि बिजनेस किसी की ज़रूरत को समझकर आसानी से उसे पूरा करना होता है, तब हमारा उस बिजनेस में सफल होना और पैसा कमाना आसान हो जाता है। अब थोड़ा सा सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में एक तरह की नौकरी ही होती है, लेकिन इसमें आप खुद ही अपने बॉस और खुद ही नौकर होते हैं। इसमें आप जो कुछ भी करेंगे उसका सीधा असर आप पर और आपके काम पर पड़ेगा। ज़्यादातर लोग इसे ही बिजनेस समझ बैठते हैं, लेकिन बिजनेस और सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि बिजनेस में बॉस के काम से दूर हो जाने पर भी काम ऑटोमेटिक चलता रहता है, जबकि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में
ओनर के काम से दूर हो जाने पर काम बुरी तरह से प्रभावित होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई भी स्किल कभी भी डेवलप की जा सकती है, और जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उसकी स्किल हासिल करें, उसमें लगातार सुधार करते रहो और उससे ही ज़्यादा पैसा कमाते रहो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपके व्यक्तिगत कार्य का प्रभाव भी व्यक्तिगत रिजल्ट पर पड़ता है। अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन होता है और वो उस पैसे से पैसा कमाना चाहता है तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब ये ना तो जॉब है और ना ही बिजनेस। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है और वो किसी कंपनी को देकर उस कंपनी के लाभ में से पैसा कमाता है या उस पैसे के ब्याज से कमाता है। जिनके पास बहुत पैसा है और वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो किसी को व्यक्तिगत रूप से या किसी कंपनी को पैसा देकर लाभ कमाना चाहते हैं, उन्हें इन्वेस्टर कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही पर्याप्त है। आपको ये जानकारी उपयोगी और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।